गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का पेज रिप्लेसमेंट्स एल्गोरिदम। अब ये पेज रिप्लेसमेंट्स एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं, मैंने आपको पिछले ऑडियो लेक्चर में बताया था कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। अगर आपको याद होगा, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है कि जैसे हमारे पास मेन मेमोरी एक फाइनाइट होती है, मतलब मेन मेमोरी का साइज़ इतना बड़ा नहीं होता है कि पूरा का पूरा प्रोसेस उसमें एकोमोडेट हो जाए। इस वजह से वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट आता है। उसमें क्या होता है कि सपोज़ करो कि सीपीयू कोई पेज की डिमांड कर रहा है, कोई प्रोसेस के पेज की डिमांड कर रहा है और वो प्रोसेस मेन मेमोरी में नहीं है, तो पेज फॉल्ट अकर होता है। उस पेज फॉल्ट को रिजॉल्व करवाने के लिए हमारे पास कंटेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट होता है कि जो पेज सीपीयू को उस टाइम चाहिए वो पेज वो सेकेंडरी मेमोरी से लेके आता है, मतलब मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में लेके आना, दैट इज़ स्वैप इन। और अगर कोई पेज मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में वापस देना, दैट इज़ स्वैप आउट। इस कंसेप्ट को हम कहते थे वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, इसको हम डिमांड पेजिंग भी कहते हैं कि सीपीयू ने जिस पेज की डिमांड की है, ये डिमांड पेजिंग आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके ये आपके एक जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें फ्रिक्वेंटली आस्क होता है कि डिमांड पेज क्या होते हैं। डिमांड मतलब सीपीयू ने पेज जो डिमांड किया है, अगर वो मेन मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है तो पेज फॉल्ट अकर होता है और उसको मेन मेमोरी में लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, स्वैप इन करते हैं और या फिर स्वैप आउट करते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं हम डिमांड पेजिंग। अब हमारा टॉपिक क्या है, हमने क्या करना है कि हमने ये देखना है कि पेजेस कैसे स्वैप इन स्वैप आउट होते हैं। ठीक है, मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में पेजेस आते कैसे हैं, रिप्लेसमेंट कैसे होती है पेजेस की आपस में। तो उसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फिर आता है ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट, फिर होता है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। पहला मेथड होता है हमारे पास फीफो, देन होता है हमारे पास ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट, तीसरा मेथड होता है हमारे पास लीस्ट रिप्लेसमेंट। ठीक है, आज हम फर्स्ट एल्गोरिदम करेंगे, दैट इज़ फीफो। पहले पेज रिप्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा पढ़ लो। पेज रिप्लेसमेंट होता क्या है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम आर द टेक्निक्स यूजिंग विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच पेज मेमोरी pages to swap out, write to disk when a page of memory needs to be allocated. पेजिंग हैपन्स वेन एवर पेज फॉल्ट अकर। पेजिंग कब होती है, जब भी पेज फॉल्ट होता है। पेज फॉल्ट कब होता है, जब कोई सीपीयू पेज की डिमांड कर रहा है और वो मेन मेमोरी में पेज प्रेजेंट नहीं है, तब क्या होता है, पेज फॉल्ट अकर होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, पेजिंग करते हैं। ठीक है, एंड पेज फॉल्ट अकर्स एंड फ्री पेजेस कैन नॉट बी यूज फॉर एलोकेशन पर्पस। इसका मतलब क्या है, जैसे ये मैंने 3 फ्रेम्स बनाए हैं, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। ठीक है, अगर पेज रिप्लेसमेंट होना है, अगर मेमोरी में स्पेस है और मेन मेमोरी में स्पेस खाली है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेन मेमोरी फुल है और उसके बाद पेज सीपीयू पेज की डिमांड कर रहा है और मेमोरी फुल है, तो पेज अगर आ भी गया तो हम रिसाइड क्या करेंगे, मतलब उसको रखेंगे कहाँ। उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा, मुझे मेमोरी खाली करवानी पड़ेगी। तो उस चीज़ को हम कहते हैं पेज रिप्लेसमेंट। एक पेज के बदले दूसरे पेज देना। सेकेंडरी मेमोरी से जब मेन मेमोरी में पेज आएगा, दैट इज़ कॉल्ड स्वैप इन। मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, दैट इज़ स्वैप आउट। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये क्या है, मेरे पास कुछ पेजेस है, मतलब सीपीयू ने इन पेजेस की क्या की है, डिमांड की। जैसे प्रोसेस 1 है, ठीक है, प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होने वाला है। प्रोसेस 1 के ये सीपीयू को प्रोसेस 1 के ये पेजेस चाहिए। इसको हम रेफरेंस स्ट्रिंग भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, रेफरेंस स्ट्रिंग। ये कुछ स्ट्रिंग जो सीपीयू ने जनरेट करी हुई है कि मुझे ये स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है जी, सपोज़ करो उसको ये पेजेस चाहिए, सिंपल भाषा में ये प्रोसेस 1 की पेजेस हैं, सीपीयू को चाहिए हैं, उसको चाहिए वेरी फर्स्ट। ठीक है, जब कुछ भी नहीं है तो मेन मेमोरी क्या है, खाली। और मेरे पास कितने फ्रेम्स हैं, देखिए पेजेस का स्टोर होते हैं फ्रेम्स में। मेरे पास कितने फ्रेम्स हैं, 1 2 3, 3 फ्रेम्स हैं मेरे पास। ठीक है, अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो, सपोज़ करो सीपीयू ने क्या किया है, उसने बोला मुझे पेज नंबर 4 चाहिए, मैंने पेज नंबर 4 रख दिया। अभी शुरुआत में सारे फ्रेम्स क्या है, खाली। फिर उसको पेज 8 चाहिए। ठीक है, हम एक साइड नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 8। ठीक है, फिर उसके बाद उसको कह रहा है कि मुझे 9th पेज चाहिए। यहाँ पे भी पेज फॉल्ट अक्कर हो गया,
यहाँ पे भी पेज फॉल्ट अकर हो गया। कैसे? सीपीयू ने डिमांड किया कि मुझे पेज नंबर 4 चाहिए, मेन मेमोरी तो खाली है, पेज फॉल्ट अकर हो गया। अब ये पेज मुझे सेकेंडरी मेमोरी से लिख के आना पड़ेगा, तो मैं लिख के आई, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, पेज फॉल्ट अकर हो गया ना, मेन मेमोरी में पेज नंबर 4 प्रेजेंट नहीं था। फिर उसने दूसरा पेज डिमांड किया, पेज नंबर 8, वो भी मेन मेमोरी में कहीं नहीं था। ठीक है, तब भी क्या हो गया, पेज फॉल्ट अकर हो गया। मैंने 8th पेज को मेन मेमोरी में लिख के आई स्वैपिंग से। ठीक है, मैंने भर दिया। अब उसका पेज नंबर 9 चाहिए, 9 भी कहीं प्रेजेंट नहीं है, 9 भी क्या है, कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो मैं 9 को फिल कर दूँगी। ठीक है, अब ये तीनों फ्रेम्स भर चुके हैं। पर यहाँ भी क्या हो गया, पेज फॉल्ट अकर हो गया, क्योंकि मेन मेमोरी में 9th पेज भी नहीं था। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या है, उसको पेज नंबर 2 चाहिए। अब पेज नंबर 2 भी नहीं है, पर फ्रेम्स फुल हो चुके हैं, ये भी भर चुका है, ये भी भर चुका है, ये भी भर चुका है, फ्रेम्स क्या हो गए हैं मेरे पास, फुल। अब कि कोई एक फ्रेम मुझे खाली करना पड़ेगा। ये तो बस साइड बाय साइड मैं एक बता रही हूँ, ऐसे नहीं होता है कि इतने फ्रेम्स नहीं होते, फ्रेम सिर्फ मेरे पास इतने ही होते हैं। अब एक पेज को मुझे रिप्लेस करके दूसरा पेज डालना है। अब ये मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वेरी फर्स्ट कौन सा डाला था पेज नंबर 4, तो मैं 4 को रिप्लेस करके क्या डाल दूँगी, 2, 8, 9। ये भी क्या हो गया, पेज फॉल्ट, क्योंकि 2 पेज भी नहीं था। अब पेज नंबर 8 चाहिए, पेज नंबर 8 है, यस पेज नंबर 8 है, तो पेज फॉल्ट नहीं है, ठीक है, पेज नंबर 8 था, ऑलरेडी एग्जिस्ट था, तो ये सीपीयू के पास चला जाएगा। उसके बाद पेज 3 चाहिए, पेज 3 है, नहीं है, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद कौन सा था, 8 एंटर किया था, तो मैं 8 को रिप्लेस करके 3 को डाल दूँगी, ठीक है, ये भी क्या हो गया, पेज फॉल्ट अकर हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट पेज चाहिए था उसको 8 पेज नहीं है मेमोरी में। आप ये करंट देखोगे, ये पीछे नहीं देखो, ये करंट जो चल रहा है, 8th पेज नहीं है। अब मैं क्या रिमूव करूँगी, उसके बाद क्या डाला था, ये 9 डाला था, ठीक है ना, पहले 4 डाला, 4 को रिप्लेस कर दिया, फिर 8 को रिप्लेस कर दिया। अब किसको रिप्लेस करना है, 9 को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैं 9 को रिप्लेस कर दिया और मैंने क्या डाल दिया, 2, 3, 8। पर यहाँ पे भी क्या हो गया, पेज फॉल्ट अकर हो गया। क्या हो गया, पेज फॉल्ट अकर हो गया। ठीक है, अब पेज कौन सा आएगा, पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 भी नहीं है, नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पेज फॉल्ट अकर हो गया। बट अब ये फ्रेम्स फुल हैं, अब कौन सा पेज रिप्लेस करूँगी, अब मैं 2 रिप्लेस करूँगी। ठीक है, मैंने 4 भी कर दिया, 8 भी कर दिया, 9 भी कर दिया। अब मैं उसके बाद कौन सा पेज आया था, एंटर किया था मेमोरी में, 2 पेज। ठीक है, अब मैं इसको रिप्लेस करके 4 को डालूंगी, 4, 3, और यहाँ पे भी क्या था, पेज फॉल्ट अकर था। ठीक है, उसके बाद मैंने अब दूसरा पेज, अब उसने सेकेंड पेज की डिमांड की है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, दूसरा पेज तो है ही नहीं, क्या हो गया, पेज फॉल्ट अकर हो गया। अब मुझे इसको मेमोरी में लाना है, अब मैं कौन सा पेज रिप्लेस करूँगी, ये वाला। ये वाला, थर्ड फ्रेम, 3 नंबर वाला, 4, 2, 8। ठीक है, नेक्स्ट देखो 3, अब उसको कौन सा पेज चाहिए, 3। यहाँ पे पेज नंबर 3 तो है ही नहीं, पेज फॉल्ट अकर हो गया। आपने हमेशा करंट पोजीशन देखनी है, बैक नहीं जाना है। यहाँ पे पेज 3 है ही नहीं, पर मैं अब कौन सा पेज रिप्लेस करके 3 पेज डालूंगी, 8th वाले को। ठीक है, 4, 2, 3। ठीक है जी, पेज फॉल्ट अकर हो गया। अब पेज नंबर 8, अब मुझे क्या चाहिए, पेज नंबर 8। अब पेज नंबर 8 मेन मेमोरी में नहीं है, तब मैं कौन सा पेज रिप्लेस करूँगी, इस वाले पेज को रिप्लेस करूँगी। सबसे पहले यही आया था, उसके बाद के तो मैंने सारे हटा दिए। 8, 2, 3, यहाँ पे भी क्या हो गया, पेज फॉल्ट अकर हो गया। ठीक है, अब पेज नंबर 3 चाहिए, पेज नंबर 3 है मेन मेमोरी में, यस है, तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी, मतलब पेज फॉल्ट नहीं है, पेज मिल गया। ठीक है, अब पेज नंबर उसे क्या चाहिए, 9 चाहिए, पेज नंबर क्या चाहिए, 9 चाहिए। ठीक है, अब पेज नंबर 9 चाहिए। अब कौन सा पेज मैं रिप्लेस करूँगी, थर्ड नंबर वाला पेज रिप्लेस कर दूँगी, 8, 2, 9। ठीक है, अब मैं कौन सा पेज रिप्लेस कर दूँगी, 8, 2, 9।
ठीक है जी। उसके बाद उसको कौन सा पेज चाहिए, सेकंड पेज चाहिए। उसको कौन सा पेज चाहिए, सेकंड पेज चाहिए। यहाँ पे भी क्या हो गया, पेज फोल्ड टक्कर हो गया। अब उसको कौन सा पेज चाहिए, सेकंड पेज चाहिए। सेकंड पेज है मेरे पास, यस सेकंड पेज है मेरे पास, ठीक है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी। अब उसको कौन सा पेज चाहिए, 8 पेज चाहिए। 8 पेज है मेरे पास, लास्ट में देखो यस 8 पेज है। यहाँ पे भी क्या हो गया, हिट मिल गया, मतलब हमें पेज मिल गया है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया बेटा? ये था मेरा एल्गोरिथम फीफो, मतलब मेमोरी में पहले जो आएगा वही रिप्लेसमेंट के लिए, अगर पेज फोल्ड होता है वही मेमोरी में जो पहले आया है वही उसको हम करेंगे, रिप्लेस करेंगे रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। शुरू से देख लो, पेज नंबर 4, 8, 9 कोई भी नहीं था, 4, 8, 9 ऐसे चलेगा, ठीक है। मैं एक साथ पेजेस में नहीं डालती, एक टाइम में एक साथ नहीं डाल सकती। पहले मैंने 4 डाला, पेज फोल्ड था, खाली था, 4 भर दिया। फिर 8 पेज की डिमांड हुई, 8 भी नहीं था, मैंने 8 को डाल दिया। फिर 9 की डिमांड हुई, 9 भी नहीं था, मैंने 9 खाली फ्रेम में डाल दिया। ये 3 पेज फॉल्ट हो गए। उसके बाद पेज नंबर 2 की डिमांड हुई, पेज नंबर 2 भी नहीं था मेमोरी में, मैंने पेज फोल्ड टक्कर हो गया, मैंने 4 को रिप्लेस कर दिया क्योंकि 4 सबसे पहले मेमोरी में आया था। इसी तरह जो जो मेमोरी में सबसे पहले आएगा आपने ये ध्यान रखना है, उसको रिप्लेस करके नया पेज डाल देना है अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आप अगर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो होता है पेज फॉल्ट मिस, उसको कहते हैं मिस। अगर पेज मिल जाता है तो उसको कहते हैं हिट। अगर मिस होता है, अगर ये होता है पेज नहीं मिलता है तो उसको कहते हैं मिस। अगर हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हिट, ठीक है। पेज हिट हो गया है तो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये था आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ये देखो आपके पास कितने, आप आपने काउंट करके बताना आपके पास कितने मिस हैं और कितने हिट हैं। हिट कितने, 1 2 3, हिट कितने हैं, 3, ठीक है। मिस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपके पास मिस कितने हैं, 11, ठीक है जी। ये आपके हिट पेजेस हैं और ये आपके मिस पेजेस हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप अगर एल्गोरिथम करते जाओगे तो आपके हिट रेशियोज बढ़ते जाएंगे और मिस आपके कम होते जाएंगे, ठीक है। ये आपका पेज रिप्लेसमेंट का एल्गोरिथम था फर्स्ट, दैट इज़ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देखो, उसके बाद इसे खुद एग्जाम्पल से सॉल्व करके देखो। अपना कोई एग्जाम्पल हो, अपनी कोई स्ट्रिंग लिख के देखो और इस चीज़ को सॉल्व करो, ठीक है जी। आज के लिए इतना बहुत है, अगर कोई दिक्कत हो तो बेटा पूछ लेना। थैंक यू सो मच।